यस सर। अच्छा, एक काम पहले करते हैं, ठीक है, इसमें जाने से पहले एक काम करते हैं कि एक और मेथड यहाँ पे बनाते हैं जहाँ पे रीड करते हैं यूजिंग वो प्राइमरी की के थ्रू यूज रीड करके देखते हैं कि एक पर्टिकुलर आईडी को यहाँ पे कॉल करके देखेंगे हम लोग, है ना। तो पब्लिक वॉइड इस तरह से हमने किया था पहले, ठीक है, ये काम हमने पहले किया हुआ है, मतलब एक स्पेसिफिक आईडी को रीड करना है ना। तो रीड एंड सपोज इंटीजर है हमारा और यहाँ पे आईडी लाइक दिस। तो देखिए दोनों सेम मेथड है, बट एक में क्या है, एक में हमने पैरामीटर लिया है, इसमें नहीं लिया है। तो ये क्या करेगा, जब पैरामीटर आपने नहीं दिया तो सारा का सारा डेटा आपको रिटर्न कर देगा, और यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हैं डेटा को, है ना, ठीक है, यूजिंग पैरामीटर। यस सर। तो अब यहाँ पे जो हमने किया था, ठीक है, जब रीड किया था तो ऐसे करके किया था, जैसे वार, ठीक है, उसके बाद में STUDENT स्टूडेंट, ठीक है, ये स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। तो क्या इसमें तो स्टूडेंट होगा बिकॉज मल्टीपल नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट इज इक्वल टू, और उसके बाद में सेम थिंग वी रोट, ठीक है, DB डॉट स्टूडेंट्स, है ना। अब इसके बाद में, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, व्हाट वी डिड इज, मतलब ये फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, एक मेथड हमने इस्तेमाल किया था। तो कोई भी एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो डॉट आई थिंक सेलेक्ट नाम से भी एक मेथड है, ठीक है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बट हम लोग ने यूज किया था ऑर्डर बाई करके, ठीक है, ये मेथड यूज किया था। और इसके अंदर में हमने डाला था एक कंडीशन, ठीक है, कि एनी वेरिएबल लेट्स से S फॉर स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है। तो ये मैच करना चाहिए, ठीक है, दिस वन शुड मैच, ठीक है। सॉरी, आईडी विच रखते हैं हम शुड लोग। मैच सर? ये असल में ये जो आईडी हमको मिल रहा है, देखिए ना, ठीक है, यहाँ से तो ये आईडी, ठीक है, मैच करना यस चाहिए इसके सर। साथ में जो हमारा यस। इसका ये जो आईडी है, क्या बोलते हैं, टेबल का जो आईडी है ना, उसके साथ हम लोग यहाँ पे मैच कराएंगे और रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो जैसे ऊपर से जो आईडी आ रहा है उसको हमने यहाँ पे डाल दिया, आईडी इज इक्वल टू, ठीक है, और उसके सर बाद पहले से पहले आप एस लिखे हुए थे सर। हाँ, वो स्टूडेंट का एस मैंने ऐसे एक वेरिएबल डाल दिया था, ठीक है, यस सर। एक वेरिएबल मैंने डाल दिया था इसे स्टूडेंट का एस। अच्छा, एक मिनट है, एक मिनट, इसको हम लोगों ने ऐसे करके लिखा हुआ था एज फार एज आई रिमेम्बर, ठीक है। तो एक वेरिएबल ऐसे डाल दिया था हमने फिलहाल, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे हमने लिखा था एस डॉट, है ना, और फिर आईडी लिखा था हमने इस तरह से, ठीक है। तो ठीक है, और फिर उसके बाद में जब ये रिटर्न करेगा, ठीक है, तो बट ये एस जो है हमारा, अच्छा दिस वन मेरे ख्याल से ये इसके साथ मैच करना चाहिए शायद, जो हमने वहां पे दिया हुआ है शायद उसके साथ मैच करना चाहिए, स्टूडेंट आईडी या जो भी है उसके साथ मैच करना चाहिए। ठीक है, अभी सही है। सर टेबल के अंदर जो आईडी क्रिएट होगा वो मतलब रैंडमली क्रिएट होगा सर? वो तो किसी वहां के सिक्वेंशियली सिक्वेंशियली क्रिएट हो रहा है, वो तो ऑटो इंक्रीमेंट है ना। वो सर मतलब उसके डेटाबेस के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली वो सीक्वेंसली क्रिएट होगा। हाँ तो सर उसका जो टेबल का जो आईडी आएगा फिर वहां पे हम स्टूडेंट आईडी से जो मैच करेंगे, हाँ। तो फिर सर यहाँ पे जो स्टूडेंट आईडी जो जनरेट होगा फिर वो कौन कर रहा है सर? नहीं, यहाँ जनरेट नहीं कर रहे ना हम लोग तो देखिए जहाँ इसको कॉल करेंगे रीड को, है ना, वहां से पास करेंगे एक आईडी, देखिए, है ना, ठीक है। वो यस स्टूडेंट सर। आईडी को हम लोग पास करेंगे और वही स्टूडेंट आईडी के यस साथ सर। में यहाँ पे वेरीफाई कराया जाएगा, है ना, ठीक है, और मैच होगा तो फिर हम लोग को वो रिकॉर्ड निकाल के दिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज कर रहे तो हैं। सर तो मतलब जो टेबल का जो आईडी है सर, टेबल आईडी सर, हम्म। वो जो सर जनरेट होगा फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 5 सीक्वेंसली, हाँ। वो तो सर हम नहीं कर रहे हैं। फिर हम यहाँ से जो पास करेंगे आईडी, तो हम्म। फिर हमें पता होना चाहिए ना कि आईडी क्या क्या आईडी है सर। नहीं, ऑब्वियसली वो तो जैसे देखिए वो क्या बोलते हैं, जब आप टेबल डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो फॉर्मेट तो आप ही का यस। होता है ना, ठीक है। यस सर। तो मतलब अब देखिए अभी क्या हुआ है कि ये फ्रेमवर्क से हम लोग को आदत लगा है असल में ये सब चीजें, ठीक है, अभी, है ना। क्योंकि देखिए इन यस मोस्ट सर। केसेस आईडी रिमेम्बर करने का हमको कोई जरूरत नहीं रहता है, ठीक है। तो यस सर। बहुत सारा सिचुएशन ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई भी सिस्टम में आज स्पेशली जो हमारा ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे क्या होता है कि लीड्स को रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी होता है ना। जैसे जब तक आपको लीड्स को रिकॉर्ड नहीं करके रखिएगा तो आप बिजनेस कहाँ से लाइएगा आगे में, है ना। जैसे अभी 2 3 दिन यस पहले का सर। इंसिडेंस में बताता हूँ कि वो बेटा अभी मेरा एक्टिवली चेस में खेलने जा रहा है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि मतलब जो कोचेज है ना चेस का, यहाँ पे जो लोकल कोचेज है अपना, तो वो लोगों को भी तो स्टूडेंट चाहिए होता है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि मतलब 2 3 बार मुझे मतलब वहां पे मिला तो बोला कि आपका बेटा अच्छा खेलता है, आप डाल दीजिए बोल के उसमें, है ना। तो 1 2 बार तो मैंने अभी नहीं डाला।
तो फिर अभी क्या हुआ कि वो लोग ने जो फॉर्म भरते हैं हम लोग, उस फॉर्म से फोन नंबर निकाल के एक दो दिन से मुझे मैसेज करना चालू किया है उसके लिए, मतलब ये क्या बोलते हैं, फोटो वोटो डाल के, क्योंकि एडमिशंस। हाँ लास्ट टाइम क्या हुआ कि अभी वो जो उस दिन गया था ना मैं, तो उस दिन उसमें आ गया, टॉप 10 में आया वो। तो उसके बाद से वो लोग को और लगा कि आप कहीं पेरेंट्स इंटरेस्टेड होगा, बिकॉज अब बच्चा को मेडल भी मिल रहा है ना, ठीक है। तो आप कहीं पेरेंट्स इंटरेस्टेड होगा उसके लिए, तो अब वो संडे से क्या किया है, कल से मुझे मैसेजेस कर रहा है कि मतलब ये, तो उसका पेपर ऊपर में भी कुछ नाम आया बच्चा का, तो वो पेपर का कटिंग भी भेजा, ठीक है। इनफैक्ट जो फोटो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का था वो सब भी भेजा मुझे। तो अभी ये क्या है, ये एक तरह का लीड मैनेजमेंट सिस्टम है ना, ठीक है। तो खैर, अब उसमें तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं, डालेंगे ही उसको, बच्चा इंटरेस्टेड होगा तो। अभी तो एग्जाम चल रहा था इसलिए हम लोग ने दिमाग नहीं लगाया था। तो बट अभी इंटरेस्टेड होगा डालेंगे ही, अगर बच्चा जाना चाहेगा तो, रोकेंगे तो नहीं ना, अगर उसके लिए अच्छा होगा तो। तो हम्म। तो अभी देखिए, तो अभी यहाँ पे भी एलएमएस देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि वो लोग क्या किया, वो लोग को एक भनक चाहिए सिर्फ कि अच्छा ये इंटरेस्टेड हो सकता है तो इसको चलो टच करो, है ना, ठीक है। तो अब देखिए, एज अ डेवलपर, ठीक है, एज अ डेवलपर आपको तो मतलब बिजनेस रिक्वायरमेंट कंप्लीट करके देना है ना, हमको इससे मतलब नहीं है कि कौन सा कंपनी है, क्या प्रोसेस है, नहीं है, ठीक है। वो एथिकल है अनएथिकल है, वी डोंट नो अबाउट दैट, ठीक है। हाँ, हमको ये करना है कि किसी भी टाइप से मतलब कुछ कानून उनून नहीं टूटे, ठीक है, हमको बस वो ध्यान रखना होता है, ठीक है, इतना तो डेवलपर को ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी कंपनी क्या सॉफ्टवेयर चाहता है उससे हम लोग को कोई खास थोड़ा ना मतलब होता है, ठीक है, हम लोग को तो जो प्रोसेस वो बोला है वो बना के दे देना है। तो अभी कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने एग्जांपल दिया अभी भी, ठीक है, तो एक एलएमएस लीड मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है, वो बनाना पड़ता है। अगेन इसका एक और छोटा सा एग्जांपल है मेरे पास में कि अब जैसे कल से ये लोग का वेकेशन हो गया मेरे बेटा का, है ना, मतलब आज से वेकेशन हो गया। तो अब वहाँ पे स्कूल में समर कैंप ऑर्गेनाइज है, तो मैंने समर कैंप में नहीं जाने दिया, मैंने बोला एक तो गर्मी होता है, ऊपर से ब्रेक मिला है तो रहो घर में, क्या करने जाना है अभी, है ना। और वो भी जो एक्टिविटीज वहां पे होगा, वो एक्टिविटीज मेरे बेटा को इंटरेस्ट नहीं है, जैसे वो डांस में उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है। स्केट्स वगैरह सिखाएगा तो वो स्केट्स कब से घर में पड़ा हुआ है, वो कभी यूज ही नहीं करता, वैसे पड़ा हुआ है घर में स्केट्स। तो और उतना स्केट्स आता है, आज वीडियोस वगैरह कुछ भेजा स्कूल से वो लोग ने, तो देखिए वीडियोस भेजा ये दिखाने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज हो रहा है बोल के, है ना। तो अब मेरा बेटा जिद करने लगा कि मतलब नहीं हमको जाना है बोल के, है ना, ठीक है, मेरा फ्रेंड्स लोग भी है, जाना है, ठीक है। तो अब वो मैंने समझाने की कोशिश की, इससे बेटर दूसरा एक्टिविटीज में लगो, वो सब चीज में इंटरेस्ट भी नहीं, तुम खाली जाओगे टाइम पास के लिए तो क्या फायदा है। पर देखिए स्कूल तो अपना मोटिव में कामयाब है ना, कि मतलब वो क्या कर रहा है, वो वीडियोस भेज रहा है जानबूझ के दिखाने के लिए कि देखो हम लोग ऐसे एक्टिविटीज कर रहे हैं, और बच्चा को पुल कर रहा है, जो जो बच्चा नहीं गया है वो लोग को पुल कर रहा है कि आओ, ठीक है, वहां पे ना। तो व्हाट आर दीज थिंग, दीज आर ऑल लीड्स मैनेजमेंट सिस्टम का तरीका है, ठीक है, कि मतलब आप किसी तरह से टच कीजिए उन लोगों को जो इंटरेस्टेड हो सकता है। तो जब मान लीजिए आप इस तरह का चीजें बनाते हैं, डेटाबेस में आप इन्फॉर्मेशन स्टोर कीजिएगा, अब उसमें एक आईडी तो जनरेट करना पड़ेगा ना, प्राइमरी की के लिए, ठीक है। अदरवाइज क्या हो जाता है कि आपका डेटाबेस में एनॉमलीज आ जाएगा, कभी अगर कोई रिकॉर्ड डिलीट करना चाहेंगे तो डिलीट नहीं होगा, ठीक है। जैसे अभी अगर इस सिचुएशन को देखिएगा कि अगर जैसे हमारे पास में, ठीक है, एक ही नाम से तीन चार रिकॉर्ड हो गए, ये जेन्युइन भी हो सकता है, ऐसा नहीं जेन्युइन नहीं हो सकता है। तो अभी देखिए हमारे पास में एक ही नाम से इतना चार चार रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। अगर हम इससे डिलीट कर, मान लीजिए यहाँ पे सोच के चलिए कि ये नहीं है हमारे पास में ना, ठीक है, वी डोंट हैव ये आईडी कॉलम नहीं है हमारे पास में, हमारे पास में सिर्फ ये है, नेम है, कॉलम है ना, ऐसे करके। अब यहाँ से बताइए कोई क्राइटेरिया हमको मिलेगा जिससे कि हम लोग यहाँ से यूनिकली डिलीट कर पाए एक रो को। तो कोई क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मतलब अगर डिलीट करना होगा तो हम लोग को लिखना होगा सिलेक्ट, ये सॉरी, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम और वेयर नेम इज इक्वल टू दिस। तो अब देखिए वो सब नाम तो सेम है, तो जब आप वैसे लिखिएगा तो पूरा का पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है, द एंटायर डेटा विल गेट डिलीटेड, रिमेंबर, ठीक है। तो अभी इसीलिए क्या होता है, एक प्राइमरी की डालना जरूरी होता है, और बहुत जगह में हमने देखा है कि वो प्राइमरी की का कोई खास काम होता नहीं है एक्चुअली में, मतलब वो किसी से कम्युनिकेट नहीं करना है, ठीक है। तो वैसे केस में हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं, हमारा हेडेक भी कम रहेगा, ठीक है, वो अपने आप इंक्रीमेंट होते रहेगा डेटाबेस में। तो दैट इज व्हाट वी हैव डन हियर, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, ये 1 2 3 4 अपने आप हो रहा है, ठीक है। बट जब मान लीजिए अगर हमको रिकॉर्ड नंबर 4 देखना होगा, ठीक है, तो वी विल राइट समथिंग लाइक दिस ना, यहाँ पे लिखना होगा हम लोग को WH वेयर, ठीक है, ये STUDENT स्टूडेंट ID इज इक्वल टू 4, है ना। तो अभी जो दिखाएगा वो 4 दिखा रहा है, ठीक है, या इवन अपडेट भी जब हमको यस सर। करना होगा, ठीक है। तो अपडेट, ठीक है, टेबल का नाम STUDENT स्टूडेंट्स, ठीक है, सेट नेम इज इक्वल टू, सपोज किसी और का नाम डाल देते हैं हम लोग, सपोज RAJU राजू, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ तो सबका सब हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो वी हैव टू पुट वेयर हियर, ठीक है, STUDENT यस स्टूडेंट सर। ID इज इक्वल टू 4 ऐसे करके ना, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी सिर्फ नंबर 4, सॉरी, इन प्रिपेयर नो सच टेबल, स्टूडेंट्स था ना टेबल का नाम। तो ये देखिए ये हो गया। और उसके बाद में अभी हम अगर आप
आके देखते हो, देखिए लास्ट वाला रिकॉर्ड क्या वो चेंज हो गया, ठीक है। तो यस प्राइमरी की सर। चोरी है। तो अब वहां से भी हम लोग को क्या करना है, हम लोग अभी फिलहाल ये करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम लोग देखने का वहां पे कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो वी आर ट्राइंग टू डू दिस, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, ये दो तीन और चेंज कर देते हैं वहां पे, नंबर 3 को भी चेंज कर देते हैं, इसको बना देते हैं हम लोग प्रिंस, ठीक है। और एक चेंज कर देते हैं नंबर 2 को भी, इसको बना सर देते जो आर्गुमेंट हैं। में स्टूडेंट आईडी जा रहा है और टेबल का जो आईडी है, दोनों का मतलब वैल्यू मैच करना चाहिए हाँ सर। मैच करना चाहिए, वही बेसिकली यहाँ पे वो अपडेट अपडेट कुछ नहीं होगा, हम लोग को मैच कराना है बस, है ना, ठीक है। हाँ सर, तो जैसे सर टेबल आईडी जो जनरेटर है वो मतलब सिक्वेंशली डेटाबेस जनरेट कर रहा है सर हाँ अपने हाँ से सर। हाँ हाँ। और जो सर पैरामीटर स्टूडेंट आईडी जो हम दे रहे हैं एज ए पैरामीटर, फिर वो जो सर यूजर देगा सर, हम्म। तो फिर दोनों जो मैच, तो फिर वो मतलब वो दे रहा है तो फिर वो किस कैसे दे रहा है मतलब, जो टेबल में जनरेट हो रहा है तो पहले से पता होना चाहिए ना सर यूजर को कि हाँ ये मेरा आईडी है। हाँ तो अभी तो हम लोग को मालूम है ना, ये तो टेस्ट कर रहे हैं हम लोग सिर्फ, है ना। तो वी आर जस्ट यस टेस्टिंग सर। इट, ठीक है। तो अभी तो हम लोग को पता है ही कि आईडी ये है, ठीक है। तो वो बात सही है यस सर। आपका, आईडी पता होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके काम सर करेगा। तो जो ट्वेंटी हाँ वन नंबर लाइन है ये प्रोग्राम प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना सर? हाँ या ऑब्वियसली फिर? प्रोग्रामर ये नहीं, ये डेटा तो यूजर ही देगा असल में, डेटा तो जो देना है यूजर ही देना है, ठीक है। यूजर ओके को सर। देना है। तो देखिए अभी अगेन फिर से, ठीक है, यहाँ पे मतलब टेक्निकल चीजों में जाते हैं हम लोग। देखिए अभी यस सर। यहाँ पे आप ऐसे ही कॉलम को दीजिएगा ना जिससे फास्ट में डेटा मतलब वो हो जाएगा आपका, आ जाएगा, ठीक है ना। अब सब डिपेंड करता है आपका टेबल डिजाइन के ऊपर ही। देखिए बाय डिफॉल्ट हमारा जो टेबल होता है वो इंडेक्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी की, है ना, ठीक है। मतलब सॉर्टेड यस होता है सर। ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी की। तो अगर आप प्राइमरी की से ढूंढिएगा तो बहुत जल्दी आपको ये मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगा, अब इसके लिए डीएसए आएगा पिक्चर में, ठीक है। तो अगर देखिए आप ये इंडेक्स कॉलम से अगर आप सर्च करते हैं तो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम इस्तेमाल होगा, ठीक है। और अगर आप नॉन इंडेक्स वाला से अगर आप करते हैं तो लीनियर सर्च वहां पे यूज होगा, ठीक है। अब दोनों का कॉम्प्लेक्सिटी देखिए क्या है, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी कितना था, बिग ओ ऑफ लॉग एन, है ना, हम्म। ये था, ठीक है। तो जो कि इससे नहीं भी होगा तो 1/3 होगा एटलीस्ट, ठीक है, ये वाला से एन से, ठीक है। लॉग एन इज अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ एन एक्चुअली, ठीक है। तो अगर आपका मतलब यहाँ पे 8 वैल्यूज या 10 वैल्यूज में हम लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें वो 8 से 10 स्टेप पूरा का पूरा लेगा और इसमें 3 स्टेप में काम कर देगा आपका, है ना, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 1/3 नंबर ऑफ टाइम्स में ये चलता है, ठीक है। तो काफी एफिशिएंट रहता है ये एल्गोरिथम, है ना, ठीक है। तो अगर आप एक इंडेक्स कॉलम पे सर्च कर रहे हैं तो वो इस एल्गोरिथम को इस्तेमाल करेगा, बाइनरी सर्च वाला एल्गोरिथम को, ठीक है, जो कि आपको बेटर रिजल्ट देगा देन दिस वन, है ना, ठीक है। तो जितना फ्रेमवर्क है एक्चुअली में, बिकॉज यहाँ तो हम फ्रेमवर्क ही यूज कर रहे हैं ना, जो वो एंटिटी फ्रेमवर्क है वो भी तो एक डेटा फेच करने का फ्रेमवर्क ही है। डेटा स्टोर करने का, डेटा फेच करने का एक फ्रेमवर्क है हमारे पास में ना, एंटिटी फ्रेमवर्क। तो हम फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करें थे। मोस्ट फ्रेमवर्क्स आई हैव सीन कि आईडी के हिसाब से ये लोग सर्च करवाता है, ठीक है। अभी एज अ प्रोग्रामर हमारा ड्यूटी है कि हमको आईडी किसी तरह से लाके देना होगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। अब वो जो कीजिए आप एज अ प्रोग्रामर आपको, अब यूजर कुछ भी दे, यूजर हो सकता है नाम डाले, यूजर जो डाले, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। बट एज अ प्रोग्रामर आपको आईडी अवेलेबल करवाइएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। या फिर हमको टेबल का डिजाइन में चेंज करना पड़ेगा कि जो चीज से आप फ्रिक्वेंटली सर्च कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, तो उसके हिसाब से आपको टेबल को इंडेक्स करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक टेबल में हम मोर देन यस वन सर। इंडेक्स लगा सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि एक से ज्यादा इंडेक्स नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो वी कैन हैव मोर देन वन इंडेक्स इन अ टेबल। तो आप क्या कीजिए, आप बाकी कॉलम्स जिससे आपको सर्च करना है उसको भी इंडेक्स करके रखिए, है ना, ठीक है। यस सर। अब देखिए अभी, देखिए हमने इस तरह का प्रॉब्लम पहले भी किया, ठीक है, डॉट नेट में ही लास्ट टाइम भी जो ब्लॉगिंग वाला एक्सरसाइज किया था हम लोगों ने। अब देखिए कौन सा ऐप में होगा वो। तो हम लोगों ने इस तरह से करके देखा है वहां पे, है ना, ठीक है, ये काम किया था हमारा, ठीक है। बट देखिए अब जैसे ही हम लोग ने सिचुएशन चेंज किया तो यहाँ पे हम लोग को दिक्कत आने लग गया, ठीक है। इसलिए मैं यस जानबूझ सर। के चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिस करने के लिए आप अपना से एग्जांपल्स को पकड़िए, ठीक है, बिकॉज दे मे बी लॉट्स ऑफ स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो देखने में छोटा है, ठीक है, लेकिन वो ट्रबल कर सकता है असल में, ठीक है। जब आप रियल लाइफ में उसको यूज करने जाइएगा तो इट में ट्रबल यू, ठीक है। तो इसीलिए जब तक आप मतलब अपने हिसाब से इसको चलाने नहीं सीख जाएंगे तब तक आप कॉन्फिडेंट थोड़ी ना होइएगा, है ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग राइट यस नाउ, सर। कि उतना चीजें तो हमने थ्योरेटिकली देखा, बहुत सारे एक्सरसाइजेस भी सॉल्व किया, ठीक है। बट अब टाइम आया उसको कमांड में लेने का, उसको थोड़ा सा अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए तो समझ में आ जाएगा। जैसे ये वाला हमने किया हुआ था पहले भी, है ना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये चेक किया जाएगा, ठीक है। वो आईडी से जाके चेक किया जाएगा, ठीक है, कि जो आईडी हमने सप्लाई किया वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, इट विल बी चेक। और जब वो मिल जाएगा, ठीक है, वो आईडी हमको मिल जाएगा तो उसके बाद में क्या होगा कि मतलब वो हमको डेटा दे देगा, ठीक है, नहीं तो कोई एरर आ जाएगा, है ना, ठीक है, वहां पे, है ना। तो दैट इज व्हाट विल यस हैपन, सर। ठीक है। और हाँ इसको एक बार हम लोग डिस्प्ले करा के देखते हैं, ठीक है।
तो इसको डिस्प्ले करा के देखते हैं, या अपने आप डिस्प्ले हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बिकॉज लास्ट टाइम हमने किया था तो हमने तो इतना ही लिखा था एक्चुअली, वी हैड रिटन ओनली दिस मच, ठीक है। या एक बार इस लाइन को हम लोग, ठीक है, इसको नहीं कॉल करते इस मेथड को, पहले मैं ऐसे टेस्ट कर लेता हूँ बिना कोई पैरामीटर वगैरह का, क्योंकि हम लोग ने बिना पैरामीटर का पहले लिखा हुआ था, ठीक है। बिना पैरामीटर का हमने लिखा हुआ था समय, मतलब ये प्रोग्राम डॉट सी एस में हमने लिखा हुआ था। और ये लाइन को फिलहाल ऑफ कर देते हैं, बिकॉज ये बार बार क्या कर रहा है, नया क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। और ये भी अभी काम नहीं कर रहा है, तो इसको भी हम बंद कर देते हैं। और पहले बिना मेथड का हम इसको ऐसे ट्राई करके यहाँ पे देख लेते हैं। अब वो डीबी कॉन्टेक्स्ट इसको चाहिए होगा यहाँ पे। तो सपोज var db इज इक्वल टू स्टूडेंट db कॉन्टेक्स्ट, और उसके बाद में सॉरी न्यू से क्रिएट करना होगा इसको। चलिए, बट ये नहीं आया, ठीक है, ये तो नहीं आया। तो बट लास्ट टाइम लगभग हमने ऐसे करके मेंशन किया हुआ था, ठीक है। तो वो रीड करके ले आया था वहां से। ठीक है, तो इसका वैल्यू इसको मिला नहीं होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं। अच्छा ठीक है, तो अभी एक बार इसको अगर हम इस तरह से डालें, फिर अभी हमने जैसे ट्राई किया था उसको उस तरह से ट्राई करते हैं, लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से। और इसको कॉल करते हैं वहां पे, इसको कॉल करते हैं कि न्यू crud डॉट रीड, और ऐसे हम वन करके, क्योंकि ये वैल्यू तो आया गया नहीं कहीं से भी यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो अब उस समय में ये कैसे फंक्शन किया था वो देखना होगा। और यहाँ पे भी हम लोगों ने ये नहीं किया है, कंसोल डॉट राइट तो लिखा नहीं कहीं पे भी, ठीक है। अगर ये काम कर भी जाता है तो देखिए, लेकिन कंसोल डॉट राइट तो अब हमको क्या करना होगा, ये जो स्टूडेंट है इसको एक बार, ये जो मिला हम लोग को, ठीक है, तो इसको डिस्प्ले करा के देखना होगा, ठीक है। विल हैव टू डिस्प्ले दिस, तो लेट्स डिस्प्ले इट हियर, कंसोल डॉट डब्ल्यू आर आई टी राइट लाइन स्टूडेंट डॉट, ठीक है, तो आ तो रहा है स्टूडेंट आईडी, ठीक है, प्लस उसके बाद में स्लैश टी प्लस स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट नेम। चलिए, अब टेस्ट करना है आईडीज अलग अलग डाल के, ठीक है। पहला वाला तो आ गया, ठीक है। तो बट वी हैव टू टेस्ट कि अगर हम सेकंड यहाँ पे डाल के देखें तो सेकंड वाला आता है कि नहीं आता है। नहीं, ठीक है। तो ये अभी भी ठीक से काम नहीं यस कर सर। रहा है, तो ये जो हमने आईडी पास किया ये इसको नहीं मिल रहा है सही ढंग से ना, ठीक है। तो ये इसके पास नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए, ये मैं ट्रबल शूट कर लूंगा, ठीक है, इतना है ना। और ये रीड को भी मैं काम करवा लूंगा, ठीक है, ये दोनों काम यस करवा सर। लूंगा, और फिर मैं आपको बता देता हूँ कैसे करके ये होगा, ठीक है ना। ठीक है, यस सर। तो ठीक है, यस चलिए सर। फिर शाम को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यस सर। बाय सर। बाय बाय।